हेलो बच्चों, कैसे हैं? एंड आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, यू नो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, राजनांदगांव से। और जब पहली बार मैं पूना आया तो पूना एक जन्नत है बच्चों। मतलब मैं कहूँगा कि पूना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इतना सुंदर शहर है। और बच्चों, 12th तक तो अपन सिंगल ही रहे हैं बच्चों। और पूरा ज़िंदगी सिंगल ही रहे हैं, लेकिन 12th के बाद जब मैं पुणे आया तो कुछ कोचिंग क्लास गया अपनी। तो यू नो मैंने फाउंडेशन अपने होम टाउन से ही क्लियर कर लिया था, तो मैं एग्जीक्यूटिव में पुणे आया, मतलब 12th के 1 साल के बाद। तो बच्चा जब पुणे आया तो कोचिंग क्लास गया। उसके पहले तो कुछ देखा नहीं था, तो पुणे में आया तो कोचिंग क्लास में एकदम बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रैक्शंस थे। मतलब थी वो बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़कियां, बट मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था। और हमारा मन काफ़ी चंचल है बच्चों, मतलब और सिंगल ही थे बच्चों। तो जब कोचिंग क्लास गए तो यार लगा कि यार मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा कि यार अब क्या करना चाहिए, मतलब। तो बच्चों, फिर क्या हुआ कि मतलब फिर अपने जो गोल्स हैं, जो मेरा गोल था, मैं अपने राजनांदगांव से जो गोल लेके आया था कि यार मुझे सी एस ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब। और बच्चों बिलीव भी, मेरे को तो पता भी नहीं था सी एस क्या होता है। वो तो मेरी किसी स्कूल की सीनियर ने बोला था, तो मैंने किया। तो अब बच्चों मैं पूना तो आ गया। ये सब डिस्ट्रैक्शंस एकदम घेर लिए दिमाग को कि यार बस अब मस्त। और पढ़ाई में भी अच्छा, ठीक ठीक ठाक था, एवरेज था, बट ठीक था, मतलब फाउंडेशन क्लियर हो गया था। फाउंडेशन तो डॉट 200 पे ही पास हुआ था। तो अब क्या हुआ बच्चों, एग्जीक्यूटिव में लेकिन दिमाग घूमने लगा बच्चों। मतलब जो मेरा गोल था, लाइफ का टारगेट था कि सी एस बनना है और बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत रिस्पेक्ट हासिल करनी है, कुछ बड़ा करना है। हम सबका गोल होता है जब हम अपने बुरे वक्त में होते हैं बच्चों, या फिर मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम सबका लक्ष्य होता है अपने मम्मी पापा को एक अच्छी ज़िंदगी जीनी देनी है, खुद का जीवन अच्छा करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला करना है, कुछ तो ऐसा करना है ज़िंदगी में। लेकिन बच्चों जब मैं पुणे आया, मतलब और मैं कोचिंग क्लास गया बच्चों, मैं भटक गया अपने गोल से। मैं एकदम ही भटक गया अपने गोल से बच्चों, मैं क्या बताऊं। और अब गोल नहीं था तो पढ़ाई की। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया बच्चों। बच्चों मतलब, और ये जो फेलियर वाला पीरियड था, इसमें आप यकीन नहीं कर सकते, मतलब मैंने सब कुछ सहा, मतलब नेगेटिविटी भी आई। फेलियर वाला पीरियड मतलब रिजल्ट के बाद के 8-10 दिन और एग्ज़ाम के पहले के 1-1.5 महीने नेगेटिविटी आई। ये लगा कि साला साल भर मस्ती की, गोल से भटक गए। पढ़ाई नहीं की बच्चों, और कुछ भी, मतलब बच्चों मैं बोल रहा हूँ, जब आदमी अपने गोल से भटक जाता है, जब एक नाव अपने रास्ते से भटक जाती है ना, तो फिर वो नाव इधर इधर उधर उधर, मतलब गलत रास्ते पे तो है ही, तो वो कहीं पे भी जा सकती है एक्सेप्ट सही रास्ते की। तो बच्चों मेरे साथ वही हो गया। मैं बच्चों पूरी तरह से गलत रास्ते पे चला गया, मतलब गोल से भटक गया। गलत रास्ते मतलब दारू वारू पीना शुरू नहीं किया, बट था बच्चों, पढ़ाई नहीं करी। जिस पर्पज़ के लिए मैं पुणे आया था, उस पर्पज़ से मैं बहुत दूर हो गया। तो और बच्चों इतना ट्राई करा तो कुछ सफलता तो मिली नहीं। सारा एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में भी बच्चों रिजल्ट आया, फेल हो गया। तो बच्चों फिर ऐसा मन में ख्याल आया कि भाई सुसाइड वुसाइड जैसा ख्याल आ गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार फेलियर मिला था। और बच्चों ऐसा होता है ना, सी एस करके ही आपको अपनी औकात पता चलती है। उसके पहले आपको लगता है कि जैसे अपना 12th में कई बच्चे 90% आ गए, तो उनको लगता है बस अब सारा ज़िंदगी में सिर्फ सफलता ही मिलने वाली बच्चों। बट ये सर अपने कोर्सेज ऐसे ना, चाहे वो सी ए का कोर्स हो, चाहे वो सी एस का कोर्स हो, ये आपको अपना आईना दिखा देते हैं, औकात दिखा देते हैं कि बेटा तू अगर सब चीज़ में तू इंटेलिजेंट हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, तेरी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, बट तूने अगर एग्ज़ाम के पहले तूने अगर या 2 लेक्चर भी आपने बंक मारे, तो भी बच्चों आपका अटेम्प्ट पूरा जा सकता है बच्चों। 2 मार्क्स से अटेम्प्ट जाता है लोगों का बच्चों। मतलब कई बार ऐसा होता है लोगों के 214 आते हैं या 414 आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में साला 40 से कम, कहानी खत्म, 6 महीने वेस्ट। तो सेम मेरे साथ हुआ बच्चों। और बच्चों क्यों फेल हुआ बच्चों में, बिकॉज मैं अपने गोल से भटक गया था। अब क्या हुआ, जब फेल हुआ तो बच्चों वापस से वो पिक्चर मेरे सामने क्रिएट हुई, किन हालातों में मेरे माँ बाप ने मुझे पूना भेजा है पढ़ने के लिए, मैं क्यों आया हूँ, क्या है बच्चों। रिजल्ट आने के बाद मंदिर में मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या चीज़ें कमी रह गई बच्चों। एक ही चीज़ का ख्याल आया बच्चों, चाहे वो नेगेटिविटी हो, निराशा हो, ये सब चीज़ों की वजह एक ही थी बच्चों, मैं अपनी गोल से भटक गया था। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, लाइफ में आप लोग
कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर सारे हुनर, सारी स्किल्स हैं, बट ये जो गोल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने गोल से भटक गए बच्चों, तो आपको अपने प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो माफ़ नहीं करते। हमारे कोर्स में गोल की वैल्यू है। तो बच्चों गोल, अब गोल बच्चों, अब हमारे टाइम पे ऐसे कुछ थ्योरी नहीं थी, मोटिवेशनल थ्योरी, ऐसे कोई स्पीकर नहीं थे, यूट्यूब नहीं था। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, गोल से भटकना नहीं है तो एक ही तरीका है, रोज़ अपनी गोल बुक बनाओ और रोज़ उस गोल बुक पे 20 बार लिखो, हैव टू बी, अपने जो भी आपने सपने सोचे ना, राइट फॉर 20 टाइम्स एंड देन यू सी हाउ डू यू अचीव योर गोल्स। सर अब मैं ओरली अपने दिमाग को रोज़ बोलता हूँ, मैं अफर्म करता हूँ, ठीक है, लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से करोगे। बच्चों गोल से भटकना नहीं है, जो भी गोल के रास्ते में आ रहा है प्लीज़ आप उसको अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए, नहीं तो आप अपने गोल से अलग हो जाएंगे और आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बच्चों अगर मैं आज CS नहीं होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता बच्चों, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता। तो बच्चों गोल से भटकने में भटकाने वाली चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ से अलग किया। एक बार एक अटेम्प्ट मेरा एक्स्ट्रा लगा इसके चक्कर में। हाँ बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों अपने गोल को बहुत वैल्यू दीजिए, आपका गोल ही आपको ज़िंदगी में सब चीज़ें हासिल करवाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।